ओके, थैंक यू शशिकांत जी और उपस्थित यहाँ पर हमारे होस्ट, को-होस्ट और जितने भी हमारे स्पीकर्स हैं, अटेंडीज़ हैं या यूट्यूब के माध्यम से इस सेशंस को बाद में देखेंगे, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नई दिशा प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से हम सभी लोग नित्य प्रतिदिन यहाँ पर एकत्रित होते हैं। एकत्रित होकर कुछ बातें करते हैं, चर्चा करते हैं। चर्चा उन बातों पे करते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, क्वालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड या कम्युनिकेशंस स्किल्स से रिलेटेड। ये टॉपिक्स भी बहुत ज़रूरी हैं, इन पर चर्चा करना, इन पर चर्चा करके जो भी क्या कहते हैं, इनकी जो विशेष बातें होती हैं, उन बातों को आत्मसात करना, उन बातों के साथ चलना। क्योंकि जो सक्सेस हम सभी लोगों को एज़ ए फाउंडिंग मेंबर निकट भविष्य में मिलने जा रही है, उसको हमें मैनेज भी करना, उसको हमें आत्मसात भी करना, उस सक्सेस को हमेशा-हमेशा के लिए बनाए भी रखना है। तो ऐसे में हमारे अंदर एक आत्मिक विकास का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये ऐसा नहीं कि ये सब नहीं है, हम ये सब बातें पहले से भी जानते हैं, हम इन सब बातों को हमने पढ़ा भी है, अमल में भी किया है और कहीं न कहीं आज जो कुछ भी हम कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, उन सभी कार्यों में भी सफल हैं। बट कहते हैं ना कि एक रियल एंड ग्रैंड सक्सेस जो एक को हमें अचीव करना है और इसी रियल एंड ग्रैंड सक्सेस को अचीव करने के लिए हम सभी लोगों ने एज ए फाउंडिंग मेंबर कभी ना कभी अपनी पोजीशंस को सिक्योर किया था और आज तक उस पोजीशन को बनाए रखते हुए कहीं न कहीं विज़न को क्लियर करते हुए जो हमारे ऑन पैसो का विज़न है अपलिफ्टिंग इन द ह्यूमैनिटी उसको मिशन मानते हुए शेयर करते आ रहे हैं विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से या और भी अपनी एक्टिविटीज़ के माध्यम से। तो ऐसा ही कुछ प्रयास है आप सभी लोगों के साथ और मैं इस प्रयास के लिए मैं इस पहल के लिए मैं निश्चित ही डॉक्टर इदरीस मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा। इन्होंने कितना अच्छा खूबसूरत प्लेटफ़ॉर्म हम सभी लोगों को अवेलेबल कराया, जहाँ हम सभी लोग नित्य प्रतिदिन इस तरह की बातें कर पाते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है। और इस क्रम में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बैकएंड पे हमारे मिस्टर सरवण केएल जी का, जो उनका एक साथ सहयोग समर्थन हमेशा पूरी नई दिशा टीम को मिलता रहता है और उनके साथ सहयोग समर्थन की वजह से ही हम सभी लोग पर डे अपने नए-नए टॉपिक्स पर कुछ ज्ञानवर्धक चर्चा कर पाते हैं। मैं इसी के साथ पूरी नई दिशा परिवार का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनका एक सहयोग हमेशा रहता है। एक जो कहते हैं ना कि एक सफलता एक टीम वर्क से निर्धारित होती है, तो उस वो टीम वर्क के परिणाम के आधार पर ही कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं, तो ऐसी पूरी नई दिशा फैमिली का भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का टॉपिक जैसा कि स्क्रीन पर भी शो है कि सक्सेस इज़ बोर्न फ्रॉम द वॉर्म ऑफ पेन यस वॉर्म ऑफ पेन, दिस लाइफ इज़ ए स्ट्रगल। यानी कहने का ऐसा है कि सफलता का जन्म दर्द के कोख से ही होता है, यह जीवन एक संघर्ष है। तो डेफ़िनेटली जैसा कि अभी सेशन को स्टार्ट होने से पहले भी हम सभी लोग कुछ न कुछ इस टॉपिक के बारे में अपने-अपने कुछ विचार दे रहे थे। देखिए, मनुष्य का अगर जीवन है, तो जीवन का दूसरा ही नाम संघर्ष है और संघर्ष जीवन का वह मूल मंत्र है, जिनका अनुभव हर कोई व्यक्ति करता है और संसार में बहुत ही कम व्यक्ति होंगे, जो मुझे नहीं लगता कि संघर्ष उन्होंने ना किया हो। समाज में हर कोई नाम कमाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, शोहरत कमाना चाहता है, इज़्ज़त कमाना चाहता है या अपनी स्टडी में, पढ़ाई में अव्वल होना चाहता है। तो डेफ़िनेटली इन सभी चीज़ों को अगर उसने उसने वो पाना चाहता है, अगर टॉप में जाना चाहता है, तो ये सभी बातें बिना संघर्ष के अधूरी हैं। संघर्ष जीवन में उतार-चढ़ाव का भी अनुभव करता है, अच्छे-बुरे का ज्ञान भी करवाता है, सक्रिय रहना सिखाता है या समय की कीमत सिखाता है जिससे प्रेरित होकर हम मजबूती के साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं और जीवन को जीना सीखते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति सफलता को पाना चाहता है और सफलता की उम्मीद करता है और सफलता पाने के लिए वह अथक प्रयास भी करता है और कुछ को आसानी से सफलता मिल जाती है, कुछ को थोड़ा समय लगता है, कुछ सफलता के पीछे भागते भी रह जाते हैं और मनवांछित परिणाम नहीं मिल पाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे अनुभव हम सभी लोगों को कहीं न कहीं प्राप्त होते रहते हैं और डेफ़िनेटली इन कहीं अनुभवों में कहीं न कहीं हमें एक पेन भी मिलता रहता है, लेकिन जब वो हमें मंज़िल मिल जाती है, जब वो हमारा जो मनचाही बातों इच्छा का एक जो सुखद परिणाम मिल जाता है, तो ये
दर्द भी खुशियों में बदल जाता है। तो ऐसी बहुत कुछ बातें हैं जिनको आज हम विस्तार से अपने आज के प्रेज़ेंटर मिस्टर जेपी सिंह से जानेंगे। तो मैं जेपी सर को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ आज के सेशन के लिए और आज के सेशन को एज़ ए होस्ट कंडक्ट करेंगे मिस्टर शशिकांत सक्सेना जी। तो मैं शशिकांत सक्सेना जी को भी बहुत-बहुत बधाई देता हूँ आज के सेशंस करने के लिए और मैं ज़्यादा आप सभी लोगों के बीच में बाधा ना बनते हुए मैं शशिकांत सक्सेना जी जो आज के होस्ट हैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि आइए सर आज के सेशंस का प्रारंभ करें। तो वेलकम है शशिकांत जी आपका। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए और गुड इवनिंग ऑल, माई सेल्फ शशिकांत सक्सेना फ्रॉम यूपी वेस्ट, इटावा, इंडिया। मैं यहाँ पे सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे जो मेंटर हैं श्री इदरीस मोदी सर का, जिनकी वजह से हम लोगों को एक ऐसा ये मंच मिला है सीखने सिखाने के लिए और वो नए-नए ऐसे टॉपिक हम लोगों को रोज़ देते हैं, जिससे हम लोग यहाँ पे कुछ नया सीख पाते हैं और उन पे चर्चा कर पाते हैं। मैं यहाँ पे धन्यवाद कहना चाहूँगा साइन हसन मैम का, जिनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। वो खुद में एक मतलब ब्रांड है। आप जैसे सब लोग जानते होंगे कि साइन मैम हमारी रोज़ सुबह और शाम जैसे भी अपडेट आते हैं, तो वो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी मधुर आवाज़ के साथ में हम लोगों को वो अपडेट्स तुरंत देती हैं, जिससे हम लोग उस बात को जान पाते हैं। मैं यहाँ पे धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारी संपा मैम का, जो सोशल मीडिया के माध्यम से नई-नई वीडियो के द्वारा हमारी नई दिशा प्लेटफ़ॉर्म को मतलब प्रमोट करने का काम कर रही हैं और सो थैंक यू संपा मैम। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा विकास सर का। विकास सर मतलब एक ऐसे व्यक्ति जो वाक़ई में खुद में एक ब्रांड है, क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ चीज़ सीखी है कि अपनी लाइफ़ में कैसे क्या मतलब हम लोगों को धैर्य रखना चाहिए। किसी भी काम कर अगर कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते रहते हैं कि नहीं सर आप करिए, ये कैसे नहीं होगा आपसे, आप करके देखिए। मैं और मतलब उसका परिणाम ये है कि मैं आज यहाँ पे उपस्थित हूँ। मैं यहाँ सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे बैकएंड पे जो हमारे साथ हमेशा खड़े हैं, मिस्टर सर्वनंद सर, जिनके पूरे बैकएंड के सपोर्ट के कारण हम लोग यहाँ पे आज मीटिंग कर पा रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जेपी सर का, वंदना मैम का, राकेश मिश्रा जी का और पैनल पर उपस्थित पूरी नई दिशा फैमिली का। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है। सक्सेस इज बॉर्न फ्रॉम द वॉर्म ऑफ पेन, दिस लाइफ इज ए स्ट्रगल। इसका मतलब सफलता का जन्म दर्द के कोख से होता है और जीवन एक संघर्ष है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि हर सफल व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को पाने के लिए बहुत संघर्ष करता है, तभी वो सफल हो पाता है, क्योंकि संघर्ष किए बिना कोई आदमी सफल नहीं हो पाएगा। जिसके बारे में हमें फुल्ली डिस्क्राइब करेंगे हमारे आज के प्रेजेंटर जेपी सर, जिनको हम सब लोग बुलेट ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। और मैं बुलाना चाहूंगा जेपी सर को। प्लीज जेपी सर, वेलकम। नाउ स्टेज इज योर्स। वेलकम है जेपी सर। थैंक यू शशिकांत सर। मेरी आवाज आ रही प्रॉपर? यस सर। हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, सादर से इनवाइट किया। मैं जेपी सिंह यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आप सब लोग आए और इस मंच की शोभा बढ़ाए। बात शुरू करने से पहले हम सबके चहेते और प्यारे और ग्रेट मेंटर डॉक्टर डी सोदी सर का मैं दिल से धन्यवाद करूंगा और हमेशा आभार प्रकट करूंगा। नई दिशा परिवार में जो बैकएंड पे सरवण केल सर और शशिकांत सर जो अपना एफर्ट दे रहे, मेहनत दे रहे, एक एच हार्ट के तौर में काम कर रहे, दिल से आप लोगों का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ पर नई दिशा में एज ए ऑर्गेनाइजर के रूप में सायन मैम जी, विकास सर एंड ऑल नई दिशा परिवार, संपा मैम जी, मिश्रा जी, वंदना मैम, रेनू मैम, अमर सिंह, सभी जितने लोग आते हैं, मैं नाम सबका तो नहीं ले पा रहा हूँ, जितने लोग आते हैं नई दिशा परिवार में आज सहयोग देते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज दिखाते हैं, सीखने सिखाने की प्रोसेस में एक सबका एक अहम योगदान है हम सबका।
सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। नई दिशा परिवार, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस मंच अपनी एक अलग पहचान के लिए है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके अपना यानी कि दिन प्रतिदिन अपना एक प्रोग्राम करती है और निर्धारित समय पे करती है। सप्ताह में हम लोग 5 दिन करते हैं, वो भी अपने समय के हिसाब से। मैं दिल से धन्यवाद करूंगा मोदी सर को कि दिन प्रतिदिन कुछ एक हटके यूनिक टॉपिक हम लोगों को मिलता है, जिसपे हम लोग अपना प्रयास करते हैं और प्रयास करने के साथ उस टॉपिक पर प्रकाश डाल पाते हैं। प्रकाश डालने के बाद में सीखने के सिखाने की प्रोसेस को हम लोग अपना पाते हैं और वह टॉपिक पे एक परफॉर्मेंस के साथ में कहीं ना कहीं जीवन में हम अमल में लाने का एक प्रयास करते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं हम लोगों में एक नया मेंटली, शारीरिक, सामाजिक या जीवन से जुड़ी हुई सारी अहम बिंदुओं पे हम लोग चर्चा कर पाते हैं, जो हम अपने में परफॉर्मेंस कर पाते हैं और निखार ला पाते हैं। उसी से संबंध जैसे आज का टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है। प्रत्येक दिन का जो टॉपिक होता है, हर दिन एक नया अपना अहम वैल्यू रखता है, योगदान रखता है, अपना वजूद रखता है और कुछ एक अलग हमें अस्मरणीय वैल्यू देके जाता है, सीख देके जाता है। उसी से संबंधित जैसे अभी विकास सर ने काफी कुछ प्रकाश डालने का कोशिश किया, शशिकांत सर ने बताया, सफलता का जन्म दर्द की कोख से होता है, ये जीवन एक संघर्ष है। जाहिर सी बात है, हम सब लोग यहाँ पर जितने लोग हैं सब लोग मैच्योर हैं, अनुभवी आदमी हैं। कहीं ना कहीं अगर यहाँ तक पहुंचे तो हर किसी इंसान ने जाने या अनजाने में, चाह के ना चाह के, सब लोगों ने संघर्ष किया है। और जब संघर्ष किया है तो संघर्ष की शुरुआत ही दर्द से होती है। और इसमें आगे टॉपिक जुड़ा है कि जीवन ही एक संघर्ष है, संघर्ष ही एक जीवन है। तो सारे वर्डों का एक कम्युनिकेशन बन रहा है, एक दूसरे के पूरक हो रहे हैं, एक ही सिक्के के सभी पहलू हैं। दर्द है तो संघर्ष है, संघर्ष है तो दर्द है, और ये दोनों है तो सफलता है। और अगर सफलता चाहती है तो दर्द का सामना करना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। ये बात हमें आपको पहले ही एक्सेप्ट करनी पड़ेगी अपने जीवन में। और जिसने ये तीनों चीजें स्वीकार कर ली, अगर सफलता के लिए मन बना रहे हो तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष करना पड़ेगा तो दर्द सहना पड़ेगा। अगर सफलता छोटी है बड़ी है, एक अलग मायने रखती है। अगर छोटी है बड़ी है तो जो जैसी हम सफलता चाहते हैं वैसी हमें आपको वैसी संघर्ष करना पड़ेगा, उस हिसाब से दर्द उठाना पड़ेगा। और जब संघर्ष की बात आती है, हम कंफर्ट जोन से जैसी बाहर आते हैं तो नो डाउट हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हमें दर्द से शुरुआत होती है। थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते, मान चलो कि दिन का आज टारगेट है कि आज के दिन में हमें ये दिनचर्या में ये काम करना है। हो सकता है कि हमारी सुबह जागने की दिनचर्या 7 बजे की हो, 7:30 बजे की हो, 6 बजे की हो, लेकिन अगर हमने टारगेट सेट कर लिया तो हो सकता है कि जो हमारी दैनिक दिनचर्या उससे पहले हमें जागना पड़े। हो सकता है मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही हो, और जब नींद डिस्टर्ब हो रही हो, हमारी दैनिक दिनचर्या से शेड्यूल हम डिस्टर्ब कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा हमें कष्ट फील करना पड़ता है। कंफर्ट जोन से हम बाहर जा रहे हैं, हमें पैन महसूस होता है, हमारा माइंड, बॉडी, सारा सेटअप कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होता है, हम अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, हम पैन फील करते हैं। जब दिन की शुरुआत ऐसी होती है तो किसी काम की हम जब योजना बनाते हैं, हम प्लानिंग बनाते हैं, उसके लिए स्टार्टअप करते हैं, तो कहीं ना कहीं सारे सेटअप को हमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस उसके अकॉर्डिंग सारा शेड्यूल बनाना पड़ता है। किसी भी एंगल को हम लेके चलें, थोड़ी देर के लिए हम ये मानते चले कि जैसे हम कामयाबी के लिए एक तरह से एक बिल्डिंग बनाते हैं। मान लिया हमने मकानी की बिल्डिंग बना रहे, तो जब मकान की बिल्डिंग बनाते हैं, उसका नक्शा बनाते हैं, उसके बाद में जब फिगर बनाते हैं, तो जो फाउंडेशन बनाते हैं, फाउंडेशन के लिए क्या हमें नींव भरनी पड़ती है, और उस नींव को, उस प्लेन जमीन को हमें खोदना पड़ता है। प्लेन जमीन को उस फाउंडेशन के अकॉर्डिंग खोदना पड़ता है, कहीं ना कहीं जमीन खोदती है तो दर्द होता है, शुरुआत यहां से होता है, और हर किसी एंगल से हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। उसके बाद में जितनी बड़ी हमें बिल्डिंग बनानी हुई, उतनी बड़ी हमारा फाउंडेशन होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें नींव खोदनी पड़ेगी। और जितनी ऊंची बिल्डिंग होगी, जितनी बड़ी ऊंची कामयाबी होगी, उसी के अकॉर्डिंग, उसी हिसाब से हमें गहरी नींव खोदनी पड़ेगी। यानी कि हमें अपने आप में गहराई में जाना पड़ेगा, खुद को मंथन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, उसके विषय में डीपली सोचना पड़ेगा, उसके प्लस माइनस पे हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके जो भी
चैलेंजेस आएंगे, उसको सेक्रीफाइस करने के लिए, उसका सामना करने के लिए हमें तैयार करना पड़ेगा, हमें अपनी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, हमें पोटेंशियल बढ़ानी पड़ेगी, हमें हर तरह से उसके संसाधन जुटाने पड़ेंगे किसी भी की हम शुरुआत करते हैं। अगर इन चीजों से हम जरा भी लापरवाही कर गए तो मेरी मनचाही सक्सेस की बिल्डिंग तैयार नहीं हो सकती है। यह सब करने के लिए जब यह शुरुआत होती है तो बिना दर्द के नहीं होता है। यहां पर अगर आप चाहो हंस के यूं ही हम कुछ कर ले जाएं तो अभी तक तो हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ, भूगोल में नहीं हुआ। पूरा इतिहास उठा के देख लो, पूरा भूगोल उठा के देख लो, कहीं कोई चीज क्रिएट नहीं हो पाई। अगर हुई है तो कहीं ना कहीं दर्दनाक स्थिति से हमें गुजरना पड़ा। इस धरा पर जो भी चीज जन्मी है, कहने की शुरुआत उसको संघर्ष और संघर्ष में अगर किया है तो दर्द जोड़ा है। बिना दर्द की कोख से आप सक्सेस की जन्म नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल, अभी तक का रिकॉर्ड है। और अगर बिना संघर्ष के, बिना दर्द के अगर कोई चीज मिल गई है तो वो उसकी स्थिरता नहीं रही, उसका स्थायित्व नहीं है, उसका वजूद नहीं है और वो लंबे समय तक नहीं टिक पाई, उसकी आपने वैल्यू नहीं चुका। इसलिए कहते हैं कि विकास समाज कहते हैं कि हर राइट प्राइस राइट वैल्यू मांगते हैं, मतलब राइट वैल्यू राइट प्राइस मांगती है। हमें किस लेवल पे कामयाब होना है, किस लेवल पे सक्सेस होना है, ये जीवन अपने शुरुआत करते हैं। आज हम चाहते हैं कि हमें 1 लाख रुपए महीने का आना है तो 1 लाख रुपए महीने वाली हमें अपनी वैल्यू बनानी पड़ेगी, हमें उसके योग्य बनना पड़ेगा, पात्र बनना पड़ेगा, काबिलियत निखारनी पड़ेगी हम। और उसके लिए हमें जो निर्धारित उसकी प्राइस होगी वो चुकानी पड़ेगी हर हाल की। हमें स्ट्रगल करके, स्ट्रगल की शुरुआत दर्द से होती है। जीवन में अब यह नहीं कि कोई एक प्लेन रास्ते पे कोई चीजें मिल रही है, रास्तों में उतार चढ़ाव का हमें सामना करना ही पड़ेगा। कहते हैं कि संघर्ष से सफलता, यानी जीवन में कठिन संघर्ष से ही सफलता के शंखनाद किया जा सकता है। हम अपने जीवन को कठिन संघर्षों के साथ ही स्वर्ग या स्वर्ण या सरस बना सकते हैं। कठिन संघर्ष हमारे जीवन में व्यक्तित्व में सोने सा निखार व चमक पैदा कर सकता है। संघर्ष से ही हम वह बन पाते हैं जो हमारी नियत ने हमारे लिए तय किया होता है। बहुत सारे लोग कहने लगते हैं मेरी किस्मत में ये नहीं था, क्योंकि उन्हें कल क्या होगा इसके बारे पता नहीं होता है, लेकिन किस्मत वाले में किस्मत में क्या था ये हम लोग तय कर लेते हैं। क्यों? कि खुद के बस का कुछ नहीं है, खुद हम कुछ करना नहीं चाहते हैं तो किस्मत पर ठोक दिया मैंने। कुदरत ने, ये नियत ने, ये प्रकृति ने, अल्लाह ने, गॉड ने, भगवान ने मेरे लिए क्या लिखा है, अगर हम यही जानकार थे तो पहले से शेड्यूल में मेरे आ जाती है कि ये समय पे हमें ये कष्ट मिलने वाला है, इस समय पे हमें ये कामयाबी मिलने वाली है, उसके लिए हमें ये करना होता है, तो पहले से शेड्यूल बना के क्यों नहीं चले? जब हम असफल हो गए, फ्लॉप हो गए, हमें फेलियर का सामना करना पड़ा, हम जब कुछ नहीं कर पा रहे तो बस एक हो गया कि किस्मत में मेरी में से नहीं था, मेरा दुर्भाग्य ऐसा था। ये किन लोगों के शब्द हैं? ये संघर्षी व्यक्ति के नहीं है, ये टैलेंटेड व्यक्ति के नहीं है, हुनर के नहीं है, काबिल व्यक्ति के नहीं है, योग्य व्यक्ति के नहीं है। ये लापरवाह लोगों के हैं जो अपने जीवन के प्रति सीरियस नहीं है। और सीरियस नहीं है जो कामयाबी चाहिए बट उसकी वैल्यू नहीं चुकाना चाहते हैं, उसकी कीमत नहीं चुकाना चाहती है, संघर्ष नहीं करना चाहती, उनके लिए यह मुद्दा है। मेरे जीवन में मैं खुद अपना निजी देख पा रहा हूं कि इतने सारे संघर्ष करने के बाद में इतना कुछ जीवन में देखा, बहुत कामयाब लोगों को पढ़ा, कामयाब लोगों को सुना, ठीक है, किताबें पढ़ी, बहुत कुछ देखने के बाद मैंने आज देख रहा हूं कि जीवन में एक बड़ी क्रांति के साथ में अगर संघर्ष जैसी बात करी जाए, इतनी शालीनता और गंभीरता से मैं देख पा रहा हूं कि क्या कहूं, मतलब ऐसे वर्ड नहीं आते हैं कि अपने ग्रेट सीईओ ऐसे में मैं देख पा रहा हूं। मैं कहता हूं अगर उनको अच्छे से बात किया जाए, उन पर एक बहुत बड़ा फिलॉसफी बनाई जा सकती है, उन पर एक बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट वो की जा सकती है और क्रिएट हो रही है। आज अगर देखा जाए तो उन पे एक अपने आप में कई यूनिवर्सिटी समा सकती है। इतनी बड़ी चीजों को ऐसे फॉलो कर रहे हैं। कैसे कामयाबी मिलती है, हम रोल मॉडल उनको बना सकते हैं।
बहुत सारी चीजों में हम सीख सकते हैं, बट एस सर को एक एक एंगल से आप अपनी क्षमताओं के साथ में, दृष्टिकोण के हिसाब से, आप अपनी तीखी ऊपर की नजर के हिसाब से आप उनमें देख सकते हैं। और जो देख रहे हैं वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं, उनका बहुत बड़ा विजन क्लियर हो गया। आज हम ये नहीं कह सकते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होता है। मेरे पास इससे बड़ा मैं कह सकता हूं कि जिंदगी में एक कोई प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो गया हो, मिनिस्टर क्यों नहीं गए हो, आईएएस क्यों नहीं गए, लेकिन एस सर का भी मेरी जिंदगी में मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ा है, बहुत सारे लोगों को सुना है, लेकिन एस सर जितनी बड़ी शख्सियत और स्ट्रगल और इतने आसान वे में मैंने इतनी बड़ी अभी शख्सियत नहीं देखी। आज अगर देखा जाए तो मैं कहता हूं कि उनको फोटो फ्रेम बना के रोल मॉडल कहो या उनको अपना आइडियल कहो, कुछ भी कहो, सब कुछ देखा जा सकता है। बहुत आसान शब्दों, डू एंड डाई, फेलियर इज नॉट ऑप्शन। कैसे? और यहां लोग कहते हैं कि ये मेरी किस्मत में नहीं है। एक इंसान की जबान से निकलता है डू एंड डाई, फेलियर इज नॉट ऑप्शन। ये वर्ड बहुत छोटे हैं, बट अंदर से ये सोचो कि जब कोई इंसान इनको अगर बोलता है तो वो कितना बड़ा कलेजा रखता होगा, कितनी बड़ा साहस होगा, और किस लेवल पे मतलब सेक्रीफाइस होगा, किस लेवल पे स्ट्रगल होगा। ये बात समझने की होती है। नहीं, लेकिन एवरेजन हम यह कहेंगे कि जो हमारे ऑन पेसिबल परिवार में एवरेज लोग होते हैं कि ज्यादातर लोग कहते हैं सुनने का कोशिश नहीं करते, चूंकि रात में जागना नहीं चाहेंगे, एस्तर को सुनना ही पसंद है। इतनी ग्रेट पर्सनालिटी हमारे सामने प्रमोट होती है, इतनी ग्रेट पर्सनालिटी हमारे सामने प्रेजेंट होती है और अपनी एक्टिविटी के साथ में आती है, जिनको हमें एक देखा जाए कि साक्षात मैं कह सकता हूं कि चूंकि गॉड जैसी उपाधि देने के लिए एक विराम लगा है और दिल से आवाज निकलती है कि गॉड जैसा रूप देखा जा सकता है। इस सिचुएशन में नहीं, एक एक एंगल पे देखा जाए, एक एक टर्निंग पॉइंट पे कहीं ना कहीं चैलेंजेस भरा हुआ, हर मोड़ पे चैलेंजेस, स्टेप बाय स्टेप चैलेंजेस। क्योंकि आदमी को बनी बनाई रास्ते पे जीवन भर चलते रहो, कभी आपका नाम नहीं करेंगे। जिस दिन आप किसी चीज का नया रास्ता बनाते हो, नया प्लेटफॉर्म बनाते हो, तो आपको एक एक मोड़ पे आपको उसकी वैल्यू चुकानी पड़ेगी, चैलेंज का सामना पड़ेगा, और वो चैलेंजेस होगा कि आपकी क्षमताओं से ज्यादा होगा, आपके स्ट्रगल से ज्यादा होगा, बट आप अपने सांस को नहीं तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ जाता। जिस दिन मेरी मन में, प्लानिंग में, मेरी योजना में, मेरे साथ से, मेरे दिमाग से जिस दिन हमने कह दिया कि मुझे ये करना है और उसके लिए राइट प्राइस मुझे जो भी चुकानी पड़ेगी, ये वैल्यू में रह गई हूं, और जो भी वैल्यू कीमत चुकानी पड़ेगी मैं चुकाने के लिए हर लेवल पर तैयार हूं, कुछ भी करना पड़े तो वो होता है। आज जैसे हम सब लोग ये जानते हैं कि जब इस देश को आजाद कराने की बात आई तो गांधी जी ने अपना क्या था, एक इंसानी तो थे, उन्होंने क्या बस अपने दिमाग में ले लिया था कि इस देश को आजाद कराना है। बहुत सारे हमारे नेता हुए, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस की बात करो, चाहे वो शहीद भगत सिंह की बात करो, चाहे चंद्रशेखर आजाद की बात करो, किसी के लिए करो, क्या था, एक इंसानी तो थे, लेकिन दिल में आ गई थी जब एक इंसान थे इसको आजाद करा सकते हैं तो अपने जीवन की कामयाबी को हम किस मोड़ पे अपने जीवन की सक्सेस को एक आजादी नहीं दिला सकते, एक संघर्षों को आजादी नहीं दिला सकते, एक परेशानियों को आजादी नहीं दिला सकते, लेकिन नहीं, हम वह नहीं करना चाहते हैं जो हमें करना चाहिए, हम उसके लिए कुछ नहीं करना चाहते जो हमें चाहिए, बट यूं ही सिंपल वे में हमें आसान में सक्सेस यही मिल जाए और थाली में परोस के मिल जाए, उसके लिए हम राइट वैल्यू नहीं चुकाना चाहते, हम उसके योग्य नहीं बनना चाहते। और जिस दिन ये हमने स्वीकार ली, मतलब जिस इंसान ने संघर्ष ही अपने जीवन का भोजन बना लिया, अपने जीवन का खेल बना लिया, अपने जीवन का हॉबी बना लिया, अपने जीवन का मैं कहता हूं कि मतलब शौक बना लिया, अपने जीवन का एक नशा बना लिया, नशा कर लिया। बहुत सारे लोगों का अलग अलग नशा होते हैं, लेकिन संघर्ष करने का जिसने नशा कर लिया, भाई साहब मैं कहता हूं कि जिंदगी में जो चाहोगे चलते फिरते यूं ही जो नजर में पड़ जाएगी, अगर आपने सोच लिया कि आज मुझे ये चाहिए, बस संघर्ष को अपना नशा बना लो, संघर्ष को अपना हॉबी बना लो, संघर्ष को अपना शौक बना लो, और इसके में जो भी दर्द सहना पड़े उसको 24 घंटे हर किसी एंगल से देने के लिए आप तैयार रहो, बर्दाश्त करने के लिए दो। कामयाबी मैं कहता हूं कि कामयाबी आपके भागते हुए पीछे आएगी, एक नहीं हजारों दरवाजे खोलकर आएगी, और कोई दुनिया की हस्ती नहीं कि जो आपको कामयाब होने से रोक पाए। जीवन कांटों भरी एक सहज है,
लोग किसी ने यूं ही थोड़ी बोल दिया, क्योंकि ये रियल एक अनुभव होगा तब बोला, ऐसे नहीं निकली दिल की बात। आज एस्टर बोल रहे डू एंड डाई, फेलियर इज नॉट ऑप्शन। जब ये बोले हैं तो उसका प्रूव कर रहे, और जब प्रूव कर रहे तो ये एग्जाम्पल बन रहा है, ये कोटेशन बन रहा है, ये हम लोगों के लिए रोल मॉडल बन रहे हैं। इसीलिए किसी ने कहा कि मतलब सक्सेस मतलब यूं ही आसान मिल जाती है। जीवन एक कांटों का सेज है, जीवन एक संघर्ष भरा संघर्ष ही एक जीवन है। बस कहना है कि हर इंसान इस जिंदगी में, इस दुनिया में जब आया, एक बहुत बड़ा, ये हम सब जानते हैं कि हमारे जन्म की जब शुरुआत हुई है तो कहीं ना कहीं संघर्ष से हुई, और वहां भी पेनफुल सारी चीजें हुई, दर्द भरी हुई चीजें, और दर्द से ही हम बाहर आए इस दुनिया में। और इस सारे लोग एक ही समान, एक ही प्रोसेस से इस दुनिया में आते हैं, लेकिन हर इंसान दर्द के द्वारा आता है। दर्द के द्वारा आने के बाद में दिन प्रतिदिन जमीन पर आते तब भी मुझे दर्द मिलता है, हम नीचे गिरते तब भी रोने की आवाज आती है, हंस के कोई नहीं आता। उसके बाद में दिन प्रतिदिन नए नए चैलेंजेस के मुझे सामना कर पड़ता है। उसके बाद में फिर बचपना के बाद में जीवन एक पूरा कागज के समान होते हैं। ये मेरे ऊपर डिजर्व करता है कि उस जीवन को हम कितना बड़ा ले जाना चाहते हैं। नियत निर्धारित समय सबको मिलता है, निर्धारित दिन मिलते हैं, निर्धारित घंटे मिलते हैं, मिनट मिलते हैं, सेकंड मिलते हैं, और खुला पूरा आसमां मिलता है, खुली पूरी जमीन मिलती है कि आप अपने पैर कहां तक पसारना चाहती है, इस खुले आसमां में कहां तक उड़ना चाहती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस एक ही बात है कि जहां तक जाना चाहते हो उसकी आपको राइट प्राइस के लिए, राइट वैल्यू के लिए राइट प्राइस आपको चुकाने पड़ेगी, और चुकाने के लिए आपको उस लेवल का संघर्ष करना पड़ेगा, और उस लेवल का दर्द सहने के लिए आपको तैयार रहना ही होगा। मैं देख पा रहा हूं कि आज जरा जरा से संघर्ष में लोग हार मान जाते हैं, कच्ची काट जाते हैं, और सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी एक चीटिंग हम लोग अपने साथ करते हैं कि अपनी फेलियर का हम श्रेय किसी और को देते हैं, कामयाबी का श्रेय अपने ऊपर लेते हैं। सबसे एक मैं कहता हूं तुच्छ मानसिकता, छोटी मानसिकता, निम्न स्तर के लोग, असफल लोगों का ये कोटेशन है। जरा भी कुछ भी हुआ दूसरे पे लगा दिया, विकास सर की वजह से ऐसा हो गया, सचकांत सर की वजह से, जेपी सिंह की वजह से ऐसा हो गया, सायन मैम की वजह से ऐसा होगा। ये मैं कहता हूं एक मूर्खता की पहचान है। अगर हम सक्सेस की अपनी क्रेडिट लेते हैं तो फेलियर की मुझे लेनी है, और लेकिन अच्छे लोगों की ये पहचान होती है कि फेलियर की क्रेडिट खुद लेते हैं और सक्सेस की अपने चाहने वाले लोगों के, अपने शुभ चिंतन का, अपने मेंटर्स को, अपने गाइड को, उनको देते हैं कि सर आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से, आपके मार्गदर्शन से, आप सबके सहयोग से हमें ये सब कुछ मिल पाया, और थोड़ी चूक रह गई वो हमारी गलती रही, हम इसको करेक्शन करेंगे, और करेक्शन के बाद में आगे इसमें इंप्रूवमेंट करेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे, और वो हमें कामयाबी मिलेगी। हर कामयाब आदमी अपनी की हुई सक्सेस में या संघर्ष में जहां भी सफलता में जरा भी चूक होती है उसको एनालिसिस करता है, उसको करेक्ट करता है, और अपग्रेड करता जाता है, और मन चाहे वो सक्सेस पा जाता है। जब ये प्रोसेस में आ जाता है, कल्चर में आ जाता है, हैबिट में आ जाता है, दिनचर्या में आ जाता है, शेड्यूल में आ जाता है, तो फिर ये पता नहीं लगता है कब हम सो रहे, कब जाग रहे, कितना मेहनत किया, कितना दर्द जोला, कितने मैंने पढ़ाई की, कितनी मीटिंग किया, कितना वेबिनार किया मैंने, और किस लेवल पे हम कब कामयाब हो गए। कि कामयाबी कितना उनकी आती है तो भज के आती है, और अच्छे लोग तो कहते हैं कि जिद्दी आदमी कहते हैं कि अपने आप में जब जुनून जैसा सवार हो जाता है, नशा सवार हो जाता है, वो कहते हैं कामयाबी आती है तो बच के आती है, और बाएं फैला के आपको स्वीकार करती है, और आती है तो चारों तरफ से आती है, और आके नहीं रहती है, कहीं और जाने की मन नहीं करती है। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उस लेवल पे हमें राइट कीमत चुकाने के लिए हम तैयार रहें, और जिस दिन चुका देते हैं तो फिर आ ही जाती। टॉपिक बहुत प्यारा है, संघर्ष। क्योंकि मैं अपना खुद कहता हूं कि जिस दिन मेरे बात में ये समझ में आ गई थी कि हमें जीवन में कोई और नशा नहीं करना है, और ये हमारे चाहने वाले हमें सब जानते कि जीवन में इतनी उम्र होने के बाद भी मैंने जिंदगी का कोई नशा को स्वीकार नहीं किया, सारे नशे को मैंने ठुकरा दिया। मेरे साथ में रहते हुए लोग नशे करना छोड़ गए, बट मेरे साथ में रह गए, मेरा असर गया, मेरे ऊपर किसी के नशे। अगर हमने जिंदगी में आज ठाना है, ये हमारे बहुत करीबी लोग जानते हैं कि अगर मेरे अंदर कोई नशा है तो वो कामयाबी का है, नशा है तो वो संघर्ष की। सोते जागते 24 घंटे में, सोते में भी मुझे बस एक ही दिखाई देता है, काम संघर्ष। अपने जीवन के टारगेट अपनी कामयाबी, और वो कामयाबी कि जो आम आदमी तो छोड़ो, खास आदमी भी हमें समझने की चूक कर गए, एक दिन ये साबित करना है उस लेवल पे हर हाल में। और जो मुझे कामयाबी चाहिए, जिस रूप में चाहता हूं, हर किसी एंगल से मुझे उसकी कीमत चुकानी ही है,
और चुका के ही रहूंगा। बिना कीमत चुकाए अगर वो वैल्यू मुझे मिल गई, मुझे वो सक्सेस मिल गई, तो वो मुझे रियल सक्सेस नहीं होगी, वो मेरी रियल कामयाबी नहीं होगी, और वो रियल मेरी कहीं ना कहीं व्यक्तित्व को नहीं निखार पाएगी, और उसका रियल में हम उपयोग नहीं कर पाएंगे, यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप सबसे बड़े बुजुर्ग, हमसा समकक्ष, छोटे भी लोग हैं, सबसे मेरा ये निवेदन है कि जिसने संघर्ष का नशा कर लिया, कामयाबी का नशा कर लिया, जीवन में उसको कोई पीछे नहीं कर पाएगा। और ये नशा जीवन का सबसे अनमोल नशा है, सबसे कीमती नशा है। जिसने इसे कर लिया उसके चांद सितारे, उसके सक्सेस के सितारे लग के ही रहेंगे। दुनिया की कोई हस्ती नहीं कि आपको कामयाब होने से रोक पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आपने काफी समय दिया, मैंने अनुमानित समय से ज्यादा लिया, इसलिए माफी चाहता हूं। और दिल से धन्यवाद करूंगा कि आप सब लोग हमें इतना प्यार करते, इतना गंभीरता से सुनते। मैं दिल से आभारी हूं, आभार प्रकट करता हूं, पुनः धन्यवाद करता हूं। अपनी वाणी पे ये विराम देता हूं, क्योंकि बोलने का बहुत कुछ मन कर रहा है, ऐसे बोलते रहूं, लेकिन आप सब लोग हैं और हमसे और अनुभवी काफी लोग हैं। मुझे उम्मीद है कि जो कुछ हमसे छूट रहा होगा, हमारे साथ में हमारे हमसे ज्यादा और अनुभवी सब लोग हैं, तो इसमें कुछ ऐड करेंगे, टॉपिक को पूरा करेंगे। मैं अपनी वाणी पे विराम दूं। ओवर टू शशिकांत सर। वेल डन जेपी सर, बहुत अच्छे। मतलब इतनी अच्छी शेयरिंग आपने करी है जेपी सर कि क्या कहा जाए। जैसे अभी आपने एक जो एग्जांपल दिया ना कि जिस इंसान को अगर कोई नशा करना है, मतलब जिस इंसान को संघर्ष का नशा है, अगर बना ले वो संघर्ष को अपना नशा बना ले, तो वो कामयाबी को पा के ही रहेगा। सर बहुत अच्छी बात कही आपने। और आपने जो एक और उदाहरण दिया था कि हमारे देश के जो क्रांतिकारी या क्रांतिवीर थे हमारे जितने भी, उन्होंने आजादी के लिए देखिए कितना संघर्ष किया, वो उन्होंने अपना बलिदान तक दे दिया। लेकिन आज का वक्त देखिए कि हम आजाद हैं। तो सर जेपी सर, बहुत बहुत अच्छी शेयरिंग आपकी। और मैं थैंक इसी यू के सर, साथ थैंक यू, थैंक यू। और मैं इसी के साथ यहाँ पे नेक्स्ट देख पा रहा हूँ, जैसे कि शायद शाइन मैम नहीं दिख रही हैं मुझे, यहाँ पे संपा मैम दिख रही हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारी प्यारी संपा मैम को। प्लीज वेलकम है संपा मैम आपका। आइए और अपने शब्दों से आज के टॉपिक के बारे में यहाँ पे हम लोग को अनुग्रहित कराएं। वेलकम है संपा मैम। थैंक यू शशिकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया जेपी सिंह जी, बुलेट ट्रेन ऐसे ही नहीं कहा जाता है। बहुत जबरदस्त था आपका प्रेजेंटेशन, और मैं तो चाहती थी और थोड़ी देर चले, रुके ना, क्योंकि रुकना जेपी सिंह सीखा नहीं ऐसे लगता है। जैसे आपने कहा आपकी कामयाबी का नशा, तो कामयाबी का नशा बिल्कुल आपके बातों से ही लगता है, कामयाबी का नशा आपके अंदर एकदम भरपूर भरा है। बहुत अच्छा बात कही आपने, सारे के सारे जानकारी दी है आज के टॉपिक के। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत जबरदस्त था, जबरदस्त आपका प्रेजेंटेशन, धमाकेदार जिसे बोलते हैं। तो थैंक यू, नमस्कार, मैं संपा सरकार आप सबका धन्यवाद करती हूँ। नई दिशा प्लेटफॉर्म में सबका स्वागत करती हूँ। और आज का टॉपिक के ऊपर हमारे जेपी सिंह जी इतना अच्छा धमाकेदार परफॉर्मेंस किया है, और कुछ बात कहने की रहे ही नहीं। तो सच बात यही है, पेन जो हमारे दर्द जो है वो हमें स्ट्रांग बनाते हैं, और स्ट्रांग बनने से हम क्या करते, हम कामयाब होते हैं। तो दर्द का हर एक कामयाबी इंसान के पीछे एक दर्द भरी कहानी रहता है, और एक दर्द भरी कहानी के आगे एक इंसान की कामयाबी रहता है। एक कहावत है, पूरा काल से ऐसा कहावत कही जा रही है। तो हम अगर दर्द नहीं सहेंगे तो हम कामयाब कैसे बनेंगे। और शायद आप लोगों ने किसी ने एक कहानी सुनाए थे
जो 2 पत्थर था, एक पत्थर दर्द सह नहीं पाए इसलिए वो रह गए, और दूसरा पत्थर दर्द सहा तो उसमें से भगवान की मूर्त बना दिया, तो भगवान की मूर्त को पूजने लगा। दूसरे पत्थर जो दर्द नहीं सह पा रहे थे उसको नारियल फोड़ने का काम करने लगा, तो नारियल फोड़ना उसका जिंदगी भर उसका दर्द उसका पीछा नहीं छोड़ा। तो बात कहानी छोटी सी है, लेकिन बात ये समझाते हैं अगर हम थोड़ी सी दर्द सह ले तो हमारा कामयाबी सामने ही है। हम दर्द सहेंगे तो दर्द मतलब क्या है? दर्द मतलब हम जो कठिनाई, जिंदगी का कठिनाई या संघर्ष, यही है, इसे ही कहा जाता है। तो ये इंसान के लिए, ज्यादातर मेरे ख्याल से ज्यादातर लड़के लोगों के लिए ही ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक घर में जब लड़का जन्म लेता है तो उसे कहा जाता है बेटा तुम जल्दी से बड़े हो जाओ, जल्दी से बड़ा अच्छा काम करो, हमारा नाम रोशन करो, हमारा गरीबी मिटाओ। ये ऐसा बोला जाता है, मतलब उसके ऊपर ये बोझ बचपन से ही दिया जाता है, और फिर डराया भी जाता है, अच्छा नहीं पढ़ाई करोगे तो अच्छा काम नहीं होगा, अच्छा अब लड़की नहीं मिलेगा, अच्छा अब कुछ घर नहीं होगा। ऐसे जो छोटा थोड़ा सा कमाते हैं तो ऐसे दिखा जाता है उस घर में सुख शांति कम रहता है, उस घर में ऐसे। तो जो संघर्ष के पीछे जो कहानी रहता है वो कोई नहीं जानते, लेकिन जो कामयाब हो जाते हैं तो वो दूसरे लोग भूल जाते जो वो कामयाब इंसान है, लेकिन वो कामयाब कैसे बने ये नहीं जानते हैं। ज्यादातर लोग, लड़के लोगों के कामयाबी के पीछे ऐसे ही दर्द भरी कहानी रहता ही है, जो वो ये छोड़ गया, वो छोड़ गया, काम अच्छा नहीं किया था, इसलिए सारे के सारे रिश्तेदार, रिश्ते नाते सब छोड़ के चले गए। तभी जब कामयाब हो गए तो सारे के सारे आ गए, लेकिन वो दर्द के टाइम में अगर जो साथ देता है ना, वो ही सही रिश्तेदार, सही अपना होता है, असल में वो ही अपना होता है। तो ऐसे ही हम अगर दर्द से डर जाए तो हम जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। जेपी सिंह जी बोले जे दर्द हमारे जो लीडर लोग बड़े बड़े हमारा देश को आजाद किया है, तो हमारा मिस्टर एश मुखर्जी भी ऐसे ही हमें भी ऐसे ही आजादी दिला रहे, आजादी दिला रहा है मजबूरियों से, गरीबी से, दुख दर्द से। जो दुख दर्द की बात मैंने अभी अभी की है उसी से आजादी दिला रहे हैं। तो हम भी क्यों ना इसमें शामिल हो। हम भी बहुत सारे लोग ऐसे कुछ पहले एक इंसान फोन किया था, फोन करके इतना उल्टा सीधा नेगेटिव बातें करते हैं, तो वो क्यों आप लोग वेबिनार करते हो, ये उनका क्वेश्चन था। आप ऐसे वो ये फ्रॉड है, वो है, ऐसे ऐसे बोल के आप लोग नहीं करोगे ऐसा। तो ऐसे लोगों को, खुद तो फाउंडर है ही, लेकिन उनका क्या, उनका वो है कामचोर, जिसे बोलते हैं उसे बोलते हैं कामचोर लोग, जो काम से डर जाता है, दर्द से डर जाता है, उसी का ही ये ऐसा प्रॉब्लम है। जो बैठे बैठे सोते सोते पैसे आएगा वो ऐसे खाएगा, कोई काम करने का नहीं। जो अगर जो काम करना, जो मेहनत करता है, और मेहनत का फल जरूर मीठा होता है, जो मेहनत करता है उसी का ही कामयाबी मिलता है, घर बैठे कामयाबी नहीं मिलता है। तो हमको जरूर गरीबी से आजादी
मिल जाएगा। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत जी। वाह मैम, वाह, बहुत अच्छी शेयरिंग रखी मैम आपने। जैसे कि आपने कहा ना कि हमारे दर्द ही हमें स्ट्रांग बनाते हैं। ये बात फैक्ट है कि अगर हम लोग दर्द नहीं सहेंगे तो हम लोग स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे, और जब हम लोग स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे तो हम लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और जैसे कि अभी आपने एक कहानी का उदाहरण दिया था कि जिस पत्थर ने दर्द सहा वो भगवान की तरह पूजा गया, मतलब भगवान के रूप में पूजा गया। और जो पत्थर मतलब दर्द नहीं सह पाया वो वहीं पे उसी के साथ मतलब वहीं भगवान की मूर्ति, जो पत्थर दर्द नहीं सह पाया वो वहीं पे उसी मूर्ति के सामने नारियल तोड़ने के काम आया। ये बात आपने सही कहा। और संघर्ष करने से ही सफलता मिलती है, घर बैठे सफलता नहीं मिली। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी मैम, वाओ। और नेक्स्ट मैं इसी क्रम में देख पा रहा हूँ कि हमारे विकास सर हैं, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा विकास सर को। विकास सर आए और प्लीज अपनी शेयरिंग रखें, वैल्यूबल शेयरिंग रखें सर। प्लीज ओके। वेलकम विकास सर। थैंक यू शशिकांत जी, आपने मुझे आमंत्रित किया आज के इस टॉपिक पर अपने कुछ दो शब्द कहने के लिए। और डेफिनेटली सेशन बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक हो चुका है। और अभी हमारे आज के प्रेजेंटर मिस्टर जेपी सिंह ने बहुत कुछ अच्छी बातें कही संघर्ष को लेके, क्योंकि संघर्ष हम सब लोग करना पड़ता है। और डेफिनेटली जो बातें उन्होंने कही हैं वो उनका कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने अनुभव किया होगा। और ये सब बातें दिल से निकलती हैं, और तब दिल से जरूर निकल जाती हैं जब कोई व्यक्ति संघर्ष कर रहा होता है, संघर्ष की महत्वता को जानता है। तो मैं निश्चित ही विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद या बधाई दूंगा आज के सेशन में जेपी सर को, कि जिन्होंने बहुत अच्छी एक बहुमूल्य बातें कही हैं। और डेफिनेटली हम सभी समझ पाए कि हाँ, संघर्ष क्यों जरूरी है। अभी संपा सरकार मैम ने भी बहुत अच्छी बातें कही हैं, उन बातों को वहां से आगे बढ़ाया जहां से जेपी सर ने आगे छोड़ी थी। तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कुछ विशेष है, क्योंकि सारी बातें हो चुकी हैं। कुल मिलाकर अगर एक आशय यही जाना जाए कि जो एक कहावत है ना इंग्लिश में कि नो पेन इज नो गेन, तो बिना दर्द के कुछ नहीं मिलता। तो डेफिनेटली हमारी आपके जीवन में अगर हमें कुछ पाना है तो कहीं ना कहीं हमें कुछ सहन करना पड़ेगा, कुछ पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। और किसी भी इंसान को सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, उसकी उस सफलता के पीछे उस व्यक्ति की दिन रात की एक कड़ी मेहनत होती है। और इंसान होता क्या कि इस सफलता को पाने के लिए कई बार हारता भी है। और लेकिन इस हार के बावजूद या इस निराशा के बावजूद भी वो पीछे नहीं रहता और संघर्ष करता रहता है। और यही वजह है कि एक ना एक दिन वो अपनी जिंदगी में मनचाही सफलता को पाने में कामयाब भी हो जाता है। इंसान जब भी किसी काम के अंदर संघर्ष करता है तो उस वक्त उसके अंदर मुश्किलें निश्चित बहुत आती हैं। और फिर होता भी क्या है कि हमारा मन बार बार जिस काम को हम कर रहे होते हैं उस काम को क्विट करने का भी होता है। और अ, हम क्विट भी कर जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि कोई इंसान अपने टैलेंट की वजह से ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के अंदर टैलेंट होता है, लेकिन किसी काम को आधे में छोड़ देने से या बीच में अपना माइंड डाइवर्ट कर देने से ही उस काम में वो सफलता को नहीं पा पाता है। और वैसे तो कहता बिल्कुल हम सभी जानते हैं कि संघर्ष हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और बिना संघर्ष के हमारी जिंदगी बेहतर भी नहीं हो पाती, ये हमें समझना चाहिए। और हमारे जीवन में देखा जाए मनुष्य के जीवन में कुछ भी सरल नहीं है। सरलता से व आसानी से कुछ नहीं मिलता। जो भी हम कीमती चीजें चाहते हैं या जो भी चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं या जो भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम्स हैं, ये सब सरलता व आसानी से कुछ नहीं मिलता। जैसा कि अभी संपा सरकार मैम ने भी कहा था कि बैठे बैठे कुछ नहीं हो पाता है, कि एक कोई अलादीन का चिराग आया, आई थिंक ऐसा ही कुछ कहना चाह रही थी, और सब कुछ मिल गया। तो डेफिनेटली इसके लिए कुछ करना तो पड़ता है। हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी मंजिल व लक्ष्य पाने के लिए संघर्ष का सहारा लेना ही पड़ता है, यानी संघर्ष करना ही पड़ता है। यह जरूर है कभी कभी हो जाता है कि जब जीवन में बुनियादी समस्याएं आ जाती हैं
और बुनियादी जब समस्याएं आ जाती हैं तो ऐसी स्थिति में संघर्ष करने की इच्छा शक्ति को बनाए रखना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि ऐसे में लक्ष्य की प्राप्ति के साथ-साथ बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। तो इस तरह जीवन का संघर्ष दुगना हो जाता है और ऐसे में यदि व्यक्ति के अंदर ज़ाहिर-सी बात है संघर्ष जब डबल हो जाएगा तो कहीं न कहीं एक यहाँ पर व्यक्ति को अपने अंदर एक कहीं न कहीं शारीरिक या मानसिक क्षमता का ज़रूर विकास करना होगा। और क्योंकि ये व्यक्ति के अंदर का एक वो आंतरिक बल है जो आपके दुगने संघर्ष में भी कोई दिक्कत नहीं आने देता है और आप अपने जीवन के प्रति या उसको लक्ष्य को पाने के प्रति आप सकारात्मक रवैया बनाए रखते हैं और वो सफलता को पाने की आपके अंदर ललक बनी रहती है। तो यह बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं क्योंकि सारा खेल नर्वस सिस्टम का है। जितना आप अपने आप को अपने नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर लेंगे, उतना ही संघर्ष करने का मज़ा आया, अच्छे से संघर्ष करके पाएँगे क्योंकि जैसा कि अभी जेपी सर ने कहा कि शंखनाद, तो डेफ़िनेटली अगर ये सब चीज़ों को अगर हम मैनेज कर पाते हैं, एक इंसान मैनेज कर पाता है, तो सफलता का तो वो निश्चित ही वो शंखनाद चुनेगा ही। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, यही वजह है कि चाहे कितना भी समय बदल गया हो, युग बदल गए हों, परिस्थितियाँ बदल गई हों, फिर भी आज भी कड़ी मेहनत व लगन से सफलता के लिए किया गया प्रयास आपको वह सब कुछ देने में कोई देर नहीं करता है जिसके लिए लोग अभिलाषा करते हैं या जब वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं तो बहुत से लोगों को जिन्होंने संघर्ष की कीमत को नहीं समझा है उनके लिए वो चमत्कार भी लगती हैं। तो कहने का आशय ये है कि अभावों के बीच रहकर भी सफलता पाने के इतिहास में बहुत सारे नाम हैं। अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास एक ऐसे स्टोरीज़ मिल जाएँगी लोगों को हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए जिनके पास बहुत-बहुत बड़ा अभाव रहा है, उस अनुभवों के बावजूद भी उनकी अंदर की जो एक ज़िद थी, उस ज़िद के कारण वो संघर्ष भी कर गए और आज उनके नाम इतिहास में रचे हुए हैं। तो डेफ़िनेटली इस चीज़ को हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए और जो कुछ भी अ, हम सभी लोग देखा जाए तो अगर हम पैसे के पार्ट हैं, तो यहाँ पर भी क्या है एक हिस्ट्री रची जा रही है और ये हिस्ट्री दर्शाती है कि सफलता किन्हीं साधन सुविधाओं की मोहताज नहीं होती है और सफलताओं के लिए संसाधनों का एक अंबार होना भी ज़रूरी नहीं है और कहने का आशय है कि सफलता अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवन के हिस्से में भी आ सकती है, बशर्ते वो कड़ा संघर्ष करते हों, प्रबल इच्छा शक्ति व लगन के सहारे निरंतर आगे बढ़ने की उनके अंदर मानसिक क्षमता विकसित होती हो और अभावों का जीवन जीते हुए भी, संघर्ष करते हुए भी अपनी पहचान बना रहे हों और इस बात को डेफ़िनेटली बहुत सारे लोग हम सभी देखेंगे कि सार्थक भी कर रहे हैं। आज पूरे विश्व समाज की अगर बात की जाए, तो कहने का आशय है कि हमें संघर्ष को इग्नोर नहीं करना है और बना वही है जिसने संघर्ष किया है और डेफ़िनेटली मैं इतनी ही बात कहना चाहूँगा आज के इस टॉपिक पर। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू और बैक टू शशिकांत जी। वाह सर, वाह सर, बहुत अच्छी शेयरिंग सही आपने सर की, मतलब अमेजिंग सर। जैसे कि अभी आपने कहा ना सर कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये बात फैक्ट है सर, क्योंकि सब अगर शॉर्टकट के थ्रू हम लोग कोई भी सफलता का रास्ता पकड़ लेते हैं तो वो मतलब वो सफलता हम लोगों के लिए कोई लंबे समय तक के लिए नहीं होती है। हो सकता है कि उस शॉर्टकट के रास्ते के ज़रिए हम लोग अपने कहीं किसी और मतलब परेशानियों में पड़ जाएँ या कुछ और भी हम लोगों के साथ हो सकता है। ये बात फैक्ट है सर। और जैसे कि आपने कहा था कि हम लोग अपने शेयरिंग में आपने अभी बोला था कि हम लोगों को कभी हार नहीं माननी चाहिए। कभी भी किसी काम को क्विट नहीं करना चाहिए, आधे काम को किया और क्विट कर गए, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि सरलता से हमें कुछ नहीं मिलता, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। ये बात फैक्ट है सर। और बहुत अच्छी शेयरिंग करी सर आपने। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, क्रिस्टोफर हैं यहाँ मुझे दिख रहे हैं। क्रिस्टोफर सर, अगर आप अवेलेबल हैं तो वेलकम है क्रिस्टोफर सर। ओके, आई थिंक मेरी आवाज नहीं जा रही है उन तक। इसी क्रम में मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ राकेश मिश्रा जी हैं। राकेश मिश्रा जी, वेलकम है आपका, आए और अपनी वैल्यूबल शेयरिंग रखें।
जी शशिकांत सर, धन्यवाद जी। आप आज आपने बहुत अच्छी आपकी जोड़ी शेयरिंग कर रही है, और मैं आगे कहना चाहूंगा आज का जो उद्देश्य है या जो विचार है, ये बहुत ही अच्छा। सफलता का जन्म दर्द की कोख से होता है, और ये जीवन एक संघर्ष है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मैं इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद करूंगा मोदी सर को, और बैकएंड में शशिकांत और सर्वनंद सर को, कि ये लोग बहुत ही अच्छी मेहनत करते हैं और हम लोगों को मंच देते हैं बोलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और इसके बाद सभी काफी नाम इनका लेना संभव नहीं है कि अटेंडीज भी है, और पीछे जो लोग यूट्यूब में भी सुनते हैं वो भी है। तो धन्यवाद सर। सबसे पहले उठाते हैं, इसके दो हिस्से में है। सफलता का दर्द जन्म की कोख से होता है। इसको आप ऐसे ले सकते हैं जैसे कोई बच्चा होता है छोटा सा, या हम ही हैं, कोई जब उंगली में जब कटती है तो हमें दर्द का एहसास होता है। क्यों हम चिल्लाते हैं, बच्चा चिल्लाता है तो वो मम्मी या पापा करके चिल्लाता है, ये उंगली में चोट लगी, में दर्द हो रहा है, तो वो दर्द होता है। एक दर्द ये होता है, वो दर्द को एहसास करने के बाद जब आदमी आगे बढ़ता है, जब उसे कभी बुरी संगत में या बुरे कर्म के समय कोई दर्द होता है, या हम कोई गलत काम करते हैं तो हम कहते हो ये काम बिगड़ गया, क्योंकि हमें ये सब चीज देख उस दर्द का एहसास कराते हैं कि हम गलत मार्ग या गलत दिशा में ना जाएं, और अच्छी तरह से काम करें। जैसे कि आप कहीं भी जाएं, स्कूल में जाए, बच्चा पढ़ता है, उन्हें पिटाई लगी, डंडी पड़ी हाथ में, तो जब डंडी पड़ी तो दर्द होता है। कल वो तैयारी करके जाएगा, बोल के जाएगा कि हमें कल गुरुजी को सुनाना है। तो ऐसे ही इसमें एक है, बिन सत्संग विवेक न होए। ये शब्द एक ऐसा है कि इसको हम कहीं भी ले सकते हो, कहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि अच्छे लोगों के बीच में हमें जब बैठेंगे तो अच्छी बातें होंगी, और अच्छे संघर्ष करने वालों के बीच में बैठेंगे तब हर संघर्ष का रास्ता मिलेगा। क्योंकि बिना संघर्ष से आप चाहे नौकरी करें, कुछ भी करें, हर जगह आप जब पढ़ के जाते हो तो हमें वो चीज वहां नहीं मिलती, क्योंकि पढ़ने के बाद हमें दिमाग तो आता है, ज्ञान तो होता है, लेकिन उस जो कर्म हमें करना है उसके लिए हमें उस कर्म को वहां सीखना पड़ता है। हम संघर्ष करके जब मजबूत होते हैं, जैसे आप बोलते हैं, हम आप जो सीनियर, क्योंकि सीनियर उसी को बोलते हैं जो अपने कर्म को करके आगे बढ़ जाता है। जो साथ जो जूनियर आते हैं, नए लोग आते हैं, उन्हें वो अपना ज्ञान देते हैं। जैसे हमारा आज नई दिशा का है, यहाँ पे जो लोग हमें लेके आए हैं शुरू में, तो वो सीनियर रहे, उन्होंने किसी से सीखा तो उन्हें हम लोगों को बताया, अब हम लोग सीखे तो किसी दूसरे को बताया। तो ये एक सत्संग है, और कोई सफलता का दर्द भी यही मिलता है। क्यों? हर सफलता के दर्द के बिना कोई समय नहीं होता। और फिर अगला है संघर्ष है जीवन एक संघर्ष, क्योंकि हमें हर संघर्ष से ही हम सीख सकते हैं। संघर्ष करके ही आदमी बढ़ संघर्ष कई तरीके के होते हैं। आप एक देखिए दैनिक मजबूत मजदूर को, उसके भी माँ बाप भाई बहन बच्चे सब होते हैं। जब वो संघर्ष करता है, दिन भर कमा के संघर्ष करके पैसा लेके जाता है, तो उसे उस पैसे के मोल का एहसास होता है कि हम इतना कमा के लाए, हमें ये रखना है, हमें कल के लिए बचाना है। तो उसे अगले दिन के संघर्ष के लिए सब चीजें की व्यवस्था होती है। जैसे कि हम लोग भी हैं, संघर्ष करते हैं। आज हम लोग ये जो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सब एक संघर्ष ही तो है। अब हम बात करते हैं एसर की, जैसे एसर उनके पास तो बहुत ब्रिलियंट दिमाग है, बहुत बेहतर है। वो कहते हैं ना, सूर को दिया दिखाना, लेकिन हम उनके एवज में हम क्या कर रहे हैं? उन्होंने हमें ये मंच दिया आगे बढ़ने का, समझने का, तो हमें उनको नहीं, हमें अपनी कल्पना करो कि वो तो बहुत शीर्ष पे है, लेकिन हमें अपने अंदर वो क्षमता लाए, वो कर्म करने चाहिए कि अगर हाँ उन्हें 1% या 2% जो भी आप कर सकते हैं, तो उनके कदम से कदम मिला के धैर्य रख के आगे बढ़े, और उसके संघर्ष में उनका सहयोग करें, ना कि हम उस काम को बिगाड़ें। कुछ लोग ऐसे सवाल कर देते हैं कि कल क्या हुआ, आज क्या होगा। तो इसका मतलब तो यही है ना कि आप संघर्ष कर ही नहीं रहे, क्योंकि आप दूसरे से पूछ के बढ़ रहे हैं। आप अपने कर्म करिए, आगे बढ़िए। हाँ, जो चीज अगर गलत है तो उसको संघर्ष पूछिए अपने अपने सीनियर से, वो बताना चाहिए उसे भी। तो जैसे ये कहावत है, हर सफलता जो सफलता और असफलता एक कांच की दीवार की तरह महीन है। आप अच्छा करोगे वाहवाही मिलेगी, और गलत करोगे तो नहीं मिलेगा। जैसे एक कांच रखा सामने, हमने कांच को सही से खड़ा करके रख दिया, आप ऊपर से कोई चीज गिरेगी तो कट जाएगी, और साइड से पत्थर मारोगे तो शीशा फूट जाएगा। ऐसी ही सफलता है और असफलता की दीवार है, बहुत नाजुक डोर है। तो इसको हमें बड़े ही संभाल के लेके आगे बढ़ना चाहिए। जैसे एक कहावत है कि तीर कमान से और बात जवान से है, और फेंका हुआ उछाला हुआ पत्थर, फेंका हुआ पत्थर कभी वापस नहीं आते। क्योंकि आप अपनी जो जबान बोलते हैं और जो कहते हैं, एक दूसरे को बता दें कि बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। क्योंकि आपने जो बोल दिया वो बहुत अच्छा बोलोगे तो बहुत दूर तक जाएगा, और गलत बोलोगे तो वो वहीं अपने ही ऊपर लौट के आएगा। आदमी यही कहेगा, अरे बता दे, गलत सलत बता दे, हम इनसे क्या सुने, क्या मतलब है सब चीज को सुनने का। तो इन सब चीजों से हमें दूर रहना चाहिए,
और अच्छा ऐसे अच्छा बोलना चाहिए और अच्छे कर्म करना चाहिए कि जिससे हम अपने से छोटे को भी उदाहरण दें और बड़ा कहे कि हाँ ये हमारे बात को अच्छे से आगे बढ़ा रहा है और आगे बढ़ना ही चाहिए। जैसे एक अच्छा कर्म हमेशा आपके साथ चलता है। जैसे आप काम करते हो ना, अच्छे से अच्छा आप कर्म करते हो तो लोग हमेशा याद करते हैं कि हाँ ये आदमी अच्छा कर्म करता है। और एक बुरे कर्म वाला जो हमारे साथ ना तो धन जाएगा, ना दौलत जाएगी, ना जमीन जाएगी मरने के बाद, ना हमें कुछ पैसा मिला जाएगा और ना हमारे कपड़े जाएंगे, ना मेरे शरीर जाएगा। क्यों? अगर कुछ रहेगा संसार में तो हमारे कर्म और दुष्कर्म ही रहेंगे। अच्छे कर्म वाले को लोग याद करते हैं। जैसे आज महात्मा गांधी है, नेल्सन मंडेला है, मदर टेरेसा है, इन्होंने ऐसे कर्म किए लोग हमेशा याद करते हैं और हमेशा याद रखेंगे, वर्षों तक याद रखेंगे, ये अमर है इतिहास में। और बुरा कर्म करने वाला उसे कौन याद करता भाई? कोई याद नहीं करता है। क्यों? आदमी कहता है ये गया तो मर गया, अच्छा गया। अब जैसे भी सर ने कहा था नशा, वाकई में नशा नशा एक सुरूर होता है, नशा एक स्वभाव होता है जो सर चढ़ के बोलता है। क्यों? बुरे कर्म वाला जैसे दारू पी के लौट जाता है, भांग खा के नशा, ये दो तरीके अलग नशा है। दारू पीने वाला लौट रहा है तो वो लौट रहा है, और भांग का नशा करने वाला है तो वो हंस रहा है तो हंसता रहा है। ऐसे ही हमारे कर्म का नशा होने चाहिए। आपको कर्म करते समय ये भूल जाना चाहिए हम कहाँ, हमें सिर्फ ये रखना है मेरे सामने। जैसे अर्जुन ने तीर चलाया था, उनको उसको चिड़िया की आंख नजर आ रही थी, और फिर जब उन्हें बड़े हो गए, जब उन्हें जब स्वयंवर में गए तो उन्हें मछली की आंख नजर आई थी। तो ऐसे ही हमारे होने, जब हम पढ़ रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी नजर उस पर होनी चाहिए। और जब हम कर्म कर रहे हैं तो मेरा क्षेत्र सिर्फ वही कर्म होना चाहिए जो मेरे सामने है, जो हम करने जा रहे हैं। तो इन सब पर ध्यान रखने से हम सीधे रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। थैंक यू शशिकांत सर, मैं अपनी थैंक यू वाणी को सर। यहीं विराम देना चाहूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। और वाकई में बहुत अच्छी आपकी वंडरफुल शेयरिंग सर। जैसे कि आपने अभी उदाहरण दिए, अपनी पत्थर का उदाहरण दिया और भी कई सारे उदाहरण दिए सर। और जैसे कि अभी आपने एस सर के बारे में बताया था, तो वाकई में सर एस सर ने जैसे हम लोगों को ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है ह्यूमनिटी के लिए और मतलब सफलता पाने के लिए, उनके जैसा तो सर कोई नहीं है सर। मतलब क्या कहें, उनके लिए शब्द नहीं है सर। तो बहुत अच्छी शेयरिंग रही सर आपकी। और इसी के साथ मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ पहले तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि समय का अभाव हो चला है और आप में से जो भी शेयरिंग रखना चाहता हो तो प्लीज हैंड रेज कर दें और अपनी शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग रखें। तो मैं जैसा कि यहाँ पे हैंड रेज के लिए देख पा रहा हूँ, मुझे दिख रहे हैं धर्म सिंह सर। तो प्लीज वेलकम है धर्म सिंह सर, आए और अपनी वैल्यूबल शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग रखें। वेलकम है सर। जी सर, नई दिशा फैमिली को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। विकास सर जी, संपा बहन, जेपी सर, वंदना बहन, ईश्वर की के अंत सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। जब मैं आप सभी के बीच होता हूँ मेरा मन गदगद प्रफुल्लित हो जाता है। मैं जितना भी वंदन करूं उतना ही कम है, मुझे अपार सुख की अनुभूति होती है। आज ट्रैफिक बहुत अच्छा है सर। जो लोग असफलता का दर्द सहन कर लेते हैं और निराश नहीं होते, उन्हें देर ही सही लेकिन कामयाबी जरूर मिलती है। सही मायने में इंसान की नीयत ही संघर्ष है। देखो, अर्जुन से कृष्ण भगवान ने कहा था सिर्फ तुम कर्म करो, फल देना मेरा काम है। ये मेरा है, ये तेरा है, ये कुछ नहीं है। सिर्फ तुम्हारा काम है संघर्ष करो, संघर्ष ही जीवन है। बस सर मैं इतना ही बोलूंगा। सादर धन्यवाद, सबको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू सर, और थैंक यू। बहुत और बहुत बहुत अच्छी शेयरिंग रही बहुत है अच्छी आपकी शेयरिंग रही आपकी। सर। म्यूट कर। हाँ, बहुत अच्छी शेयरिंग रही सर आपकी। और इसी क्रम में मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं अमर सिंह गौतम सर। तो प्लीज वेलकम है अमर सिंह सर, आए और अपनी वंडरफुल शेयरिंग रखें। वेलकम है अमर सर। अमर सिंह सर।
आई थिंक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है उन तक। तो इसी क्रम में मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे पारुल मैम है। तो पारुल मैम, प्लीज वेलकम है आपका। आए और अपनी शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग रखें। वेलकम है पारुल मैम। थैंक यू सर, मुझे सादर सहित इनवाइट किया। मैं पारुल, जिला भिंड से, और मैं धन्यवाद करूंगी मोदी सर का, जिन्होंने इतना प्यारा मंच दिया। और मैं धन्यवाद करती हूँ सर्वनंद सर का, जिनका बैक हैंड पे हमेशा सपोर्ट रहता है, जिनकी सपोर्ट की वजह से हम बहुत कुछ कर पाते हैं, बहुत कुछ सीख पाते हैं, और उनका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता। और मैं धन्यवाद करती हूँ नई दिशा फैमिली का, होस्ट को होस्ट, पैनलिस्ट, अटेंडेंस, स्पीकर्स, हमारी संपा मैम या कहूँ मेरी प्यारी दीदी, और विकास सर, मेंटर हमारे जेपी सर, मेंटर गाइडर हमारे सर शशिकांत सर, राकेश, सब जितने भी हैं मैं सबको धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा, सबकी शेयरिंग बहुत अच्छी रही। और हमारे जेपी सर, उनको तो हम क्या कहें, वो तो ज्ञान के सागर हैं, उनका बहुत अच्छा लगा। हमारे विकास सर, जिनके पास नॉलेज का भंडार है। हमारी संपा मैम बहुत अच्छा बोलती है, बहुत प्यारे शब्द बोलती हैं। और सफलता का जन्म दर्द की कोख से होता है, ये जीवन एक संघर्ष है। सबकी शेयरिंग बहुत अच्छी। मैं थोड़ा सा अपने विचार इसमें बोलूंगी। क्या आपने कभी सोचा है हीरा इतना क्यों चमकता है? घर्षण मतलब घर्षण काटने के बाद ये चमकता है। उसी प्रकार सोना भी अग्नि से ही शुद्ध होता है। केवल प्रेरक किताबें पढ़ने या व्याख्यान सेमिनार में भाग लेने से लोग सफल नहीं हो सकते। उन्हें प्रयोग करना पड़ता है, असफल होना पड़ता है, और अधिक कठिन प्रयोग करना पड़ता है, और अधिक असफल होना पड़ता है, और इस चक्र में बार बार गुजरना पड़ता है। समाज के बातें और नखरे सहने पड़ते हैं। सफल होने के लिए ना उपरोक्त बातें आवश्यक हैं, क्योंकि वे बहुमूल्य अनुभव देते हैं। अनुभव एक कठिन शिक्षक है, ये पहले परीक्षा देता है और बाद में सबक देता है। सफल लोगों की नजर में अनुभव जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। आप कोई भी हो, संसार में आए हो तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति में जिया और जीता है। कृष्ण कहते हैं, परिस्थिति से भागो नहीं, उसका डटकर सामना करो, डटे रहो, खड़े रहो, क्योंकि कर्म करना ही मानव का पहला कर्तव्य है। हम कठिन संघर्ष और कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। जंगल में हर रोज सुबह होने पर हिरण सोचता है कि मुझे शेर से तेज भागना है, नहीं शेर मुझे खा जाएगा। और शेर हर रोज सुबह उठकर सोचता है, मुझे हिरण से तेज भागना है, वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। आप शेर हो या हिरण हो, इसमें कोई मतलब नहीं है। अगर आपको अच्छी जिंदगी जीनी है तो हर रोज भागना पड़ेगा, दर्द सहना पड़ेगा, और संघर्ष के बिना कुछ भी मिलना नामुमकिन नहीं है। पूरा जीवन ही संघर्ष है, चाहे मानव हो या जीव हो या पशु पक्षी हो। अगर हम बात करें छोटी सी चींटी और बगुले की, मकड़ी कारीगरी सीखने करें। नन्ही सी चींटी महीने भर का संघर्ष करती है, मेहनत करती है, और साल भर आराम से जीवन जीती है। वैसे तो बगुले को कहें ढोंग के लिए जाना जाता है, मगर बगुले वो ढोंग भी मनुष्य को बहुत बड़ी सीख देता है। रास्ते बदलो मगर लक्ष्य न बदलो। कभी कभी मेहनत करने के बाद भी आपका काम सिद्ध नहीं होता, मगर वही कम मेहनत के बाद भी काम सिद्ध हो जाता है। बस आपके पास उसका तरकीब और तरीका होना चाहिए। संसार में हर जीव अपने आवास के लिए भोजन की व्यवस्था अपने तरीके से करता है, लेकिन मकड़ियों द्वारा उनका जाल बनाना कितना कठिन है, बेहद कठिन, संघर्ष भरा होता है। तो मैं सर इतना ही बोलूंगी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओवर टू शशिकांत सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। और बहुत अच्छी शेयरिंग रही आपकी। और इसी क्रम में मैं नेक्स्ट देख पा रहा हूँ, मुझे हैंड रेज है यहाँ पे अभिषेक सिंह सर का। तो मैं वेलकम करूंगा, अभिषेक सिंह सर आए और शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग रखें। अभिषेक सिंह सर आइए, वेलकम है आपका। थैंक यू शशिकांत सर जी, आपने हमें बुलाने का शुभ अवसर दिया। और आज नई दिशा फैमिली को मैं सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा। और जो नई दिशा, जो हमारे मिस्टर हितेश मोदी जी ने मंच तैयार किया, जिसमें हम लोग आप सीखने और सिखाने के भी काम करते हैं। और बैक एंड सपोर्ट पे मिस्टर सबनाल केएल को मैं थैंक्स बोलूँगा,
जो कितना अच्छा अपना योगदान दे रहे हैं। और मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा विकास सर को, जेपी सर को, जो कितना कठिन परिश्रम करके कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि स्वास्थ्य गड़बड़ भी हो जाता है, तब भी ये लोग मीटिंग में कार्य अपने लेते हैं कि हमें सभी लोगों को एक कठिन परिश्रम करके ही मीटिंग में अपना योगदान देना चाहिए। तो आज का टॉपिक बड़ा प्यारा है कि सक्सेस सक्सेस बोर्न फ्रॉम द स्ट्रगल ऑफ पेन, दिस लाइफ इज स्ट्रगल। का जन्म दर्द की कोख से होता है, बिना दर्द के कुछ भी हो सकता है। और जो व्यक्ति दर्द नहीं सहता है वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। ये प्रमाण है। जैसे कि जेपी सर ने बताया था कि हमें जैसे कि उदाहरण दिए, महात्मा गांधी जी के उदाहरण दिया कि उन्हें एक नशा था कि हमें देश को स्वतंत्र कराना है, आजादी दिलाना है। ऐसे हमारे मिस्टर एस मुहारे सर हैं, उन्होंने कहा कि मैं कितना भी हमें संघर्ष करना होगा कि लेकिन मैं अपने जितने लोग हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने गरीबी से मतलब हटाकर एक अमीर में बदलना है। ये भी उनका एक एक लाइफ का एक चेंजमेंट है। और लोग सब मेहनत तो करते हैं अपने लिए, उसमें भी दर्द होता है। जो व्यक्ति दूसरे के लिए मेहनत करके दर्द सहता है उसका नाम बहुत बड़ा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, एक लेखक ने कहा है कि एक बाग था, उसमें आग लग गई। तो आग लगी थी, उसमें एक पक्षी कुछ जल रहे थे। तो कुछ पक्षी भाग रहे थे, कुछ पक्षी क्या कर रहे थे, तो उसमें जल रहे थे। उसे लेखक उसमें जल अभिषेक सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हमारा यही है। हेलो, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। चलिए, इसी के क्रम में मैं जैसे कि देख पा फूल रहा हूँ। खाए इसके बीच लथेड़े में, और धर्म हमारा यही है जले इसी के साथ में। तो हमारा कहने का मतलब, जो हमारे लिए मिस्टर एस सर इतना सोच रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो हम उनके साथ संघर्ष क्यों ना करें। ये हमारा दायित्व बनता है। और जब जब दायित्व बनता है तो हमें अपने दायित्व और कर्तव्यों को निभाना चाहिए। समय को समय को देखते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा। ओवर टू शशिकांत सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत अच्छी शेयरिंग रही, ऐसे ही बराबर आते रहिए आप। और थैंक यू सर नेक्स्ट जी। मैं थैंक यू सर। नेक्स्ट, जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, मुझे प्रियंका देवी मैम दिख रही हैं। तो प्रियंका देवी मैम, आप आए और अपनी शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग रखें। प्लीज वेलकम मैम। ओके, आई थिंक मेरी वॉइस उन तक नहीं जा रही है। ओके, जैसे कि सेशन अब बाइंड अप की ओर है, तो जैसे कि आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। मतलब जैसे कि अभी आप लोगों ने कहा, आप सबकी बातें बहुत अच्छी लगी मुझे, और शेयरिंग सबकी बहुत अच्छी लगी। अपनी मैं कुछ बातें ऐड करना चाहूंगा उसमें, कि जैसे आप लोगों के, जैसे कि आज का टॉपिक है कि मतलब हम लोगों के जीवन एक संघर्ष है। तो उसके ऊपर मैं मतलब दो लाइनें बोलना चाहूंगा कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक पड़े जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो मैं अब इसी की तरह मतलब मैं सेशन को बाइंड अप की ओर ले जाते हुए, मैं फीडबैक के लिए यहाँ पे अगर सर्वानंद सर हो, क्योंकि सर्वानंद सर बैकएंड पे हमारे इतना सपोर्ट करते हैं कि अगर सर्वानंद सर ना हो तो मतलब हम लोग ये सेशन शायद ही यहाँ पे कंडक्ट कर पाए। तो अगर सर्वानंद सर उपस्थित हैं तो सर आए और आज के सेशन का फीडबैक दें। सर्वानंद सर।
हेलो, यस सर, वेलकम है सर। थैंक यू सो मच। मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ, थैंक यू सो मच। जितने भी नई दिशा की फैमिली है, सबको मेरा नमस्कार। नई सेशन तो बहुत ही बढ़िया था और आज का जो होस्टिंग आपका भी बहुत शानदार था। और हमारे बीच जो जेपी सर है, उनका तो क्या कहना, वो तो हमने उनको नाम ही दे दिया बुलेट ट्रेन। ही इज द वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर है। और जितने भी हमारे बीच है, विकास सर है, शाहीन मैडम है, संपा मैडम है, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि रोज वो समय निकाल कर यहाँ पर आकर आप सबको कुछ ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। और आज का सेशन बहुत ही लाजवाब रहा। आज सबको मैं दिल से स्वागत करता हूँ। प्लेटफॉर्म आप ही का है, रोज आइएगा इस प्लेटफॉर्म पर और कुछ ना कुछ सीखिएगा और आपका शेयरिंग यहाँ पर देके जाइएगा। आज का सेशन को समाप्त के लिए मैं घोषित करता हूँ। थैंक यू सो मच। शशिकांत जी। थैंक यू सर, थैंक यू। मतलब आपका बहुत बहुत आभार सर। आपको, मुझे मालूम है कि आपके पास समय की थोड़ी बाध्यता रहती है, लेकिन आप आए और सर चार चांद आ गए आज सर, मतलब आज आपके यहाँ पे आने से। इसी के साथ मैं विकास सर को बोलना चाहूंगा। विकास सर प्लीज आज के सेशन के बारे में आप अपना कुछ देना चाहें, मतलब फीडबैक देना चाहें तो सर प्लीज, वेलकम है सर। ओके सर, थैंक यू शशिकांत जी। सेशन डेफिनेटली बहुत अच्छा रहा और मैं सभी का एक बार यहाँ पर हार्दिक आभार एक बार पुनः करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि अभी हमारे सरवण सर ने जो हम सभी लोगों को संबोधित किया, डेफिनेटली ये सभी लोग आएँ और सभी का साथ जरूरी भी है, क्योंकि एक दूसरे के साथ सीखते सिखाते हुए परफेक्शन की ओर आगे बढ़ना है। तो सभी का हमेशा मोस्ट वेलकम है यहाँ पर। और निश्चित यदि आपके पास कुछ अगर विचार है आज के टॉपिक पर या आप प्रेजेंट करना चाहते हैं किसी भी टॉपिक पर, तो आपको यहाँ पर अवसर जरूर दिया जाएगा। नई दिशा टीम में आप संपर्क करें तो डेफिनेटली सबको अवसर मिलेगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा और सभी लोगों की शेयरिंग बहुत अच्छी रही, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बैक टू यू शशिकांत जी। थैंक यू सर, थैंक यू। और इसी के साथ मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, एक्चुअली क्या है कि सेशन अब बिल्कुल समापन की ओर है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग एक साथ अपने आप को अनम्यूट करके जो अपना स्लोगन है उसके साथ हम लोग सेशन को बाइंड अप करेंगे। तो वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. so in it to win it. We are so in it to win it. We are so in it to win it. So in it to win it.